दोस्तों जरा सोचो आपको एक ऐसे म्यूजियम में जॉब दे दी जाए जहां रात होने पर म्यूजियम की हर एक चीज जिंदा हो उठे और तो और वो सब आपकी जान के भी दुश्मन बन जाएं। इन सब से अनजान आप उन क्रिएचर्स का किस तरह सामना करोगे? आज की मूवी में हम यही देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस यूनिक सी फिल्म को। मूवी के स्टार्ट में हम लैरी को देखते हैं जिसके पास ना तो रहने को घर था और ना ही कोई जॉब थी। इसी वजह से लैरी का उसकी बीवी से भी डाइवोर्स हो चुका था। वो जैसे ही अपनी बीवी के घर गया तो उसने देखा कि उसकी बीवी ने किसी और से एंगेजमेंट कर ली थी जिसका नाम होता है विल। वो एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। लैरी विल के जाने के बाद अपनी एक्स वाइफ से पूछता है कि तुमने अपनी एंगेजमेंट के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, जिस पर उसकी एक्स वाइफ बोलती है कि तुम्हारे पास तो पहनने के लिए कोई सूट भी नहीं था और मेरी फ्रेंड्स अगर तुम्हें मेरी एंगेजमेंट पार्टी में देख लेती तो मेरी क्या इज्जत रह जाती भला। ये सुन के लैरी निराश हो जाता है। खैर अब शाम को जब लैरी अपने बेटे के साथ पार्क में टहल रहा होता है उसका बेटा कहता है कि डैड मैं विल जैसा बनना चाहता हूँ। ये सुन के लैरी कहता है कि तुम्हें विल की तरह किसी का नौकर बनने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। अगली सुबह जब लैरी जॉब की तलाश में एक औरत के पास आया तो उसने कहा कि मेरे पास सिर्फ एक ही जॉब है, मगर जो कोई भी उस जॉब के लिए गया वो कभी भी एक दिन से ज्यादा टिका ही नहीं। लैरी कहता है कि आखिर इस जॉब में ऐसा है क्या, जिस पर वो औरत कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस एक म्यूजियम की निगरानी करनी है। लैरी बिना कुछ सोचे समझे इस जॉब के लिए राजी हो गया और फौरन म्यूजियम में चला गया। वो म्यूजियम में गया तो उसे जाते ही वहां पर जैना मिलती है जो इस म्यूजियम की कोऑर्डिनेटर थी। लैरी कहता है कि मुझे यहाँ के गार्ड से मिलना है, जिस पर जैना ने लैरी को उन गार्ड्स के रूम का पता बता दिया। लैरी जैसे ही गार्ड से मिला तो उन्होंने लैरी को कहा कि देखो भाई, ये म्यूजियम कुछ खास चलता नहीं है और इसी वजह से हम लोगों को ठीक 2 दिनों तक निकाला जा रहा है, मगर रिटायरमेंट के साथ हमें अच्छे खासे पैसे भी दिए जाएंगे, इसीलिए हम लोगों की फिक्र मत करना। इतना कहकर वो लैरी को पूरा म्यूजियम दिखाते हैं और रात हो जाती है। लैरी तैयार होकर म्यूजियम पहुंचा जहां पुराने गार्ड ने उसको चाबियां दी और एक टॉर्च देकर बोला कि ध्यान रहे ना तो कोई चीज अंदर आए और ना ही कोई चीज म्यूजियम से बाहर जाए। लैरी ये सुनकर जरा चौंक सा गया मगर उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब वो तीनों गार्ड वहां से चले जाते हैं। लैरी वहां पर रखी हर एक चीज को देखने लगा। जल्द ही उसे काफी नींद आने लगी, इसीलिए जब वो पानी पीने के लिए उठा तो उसने देखा कि डायनासोर तो अपनी जगह पर था ही नहीं। उसको लगा शायद वो गार्ड उसके साथ मजाक कर रहा है, मगर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने देखा कि डायनासोर तो जिंदा होकर पानी पी रहा था। डायनासोर ने जैसे ही लैरी को देखा तो फौरन से उसके पीछे दौड़ पड़ा। लैरी किसी तरह बचते बचाते अपने काउंटर के नीचे छुप गया। उसे फौरन से याद आया कि उसने इंस्ट्रक्शन पेज तो पढ़ा ही नहीं था। लैरी ने जैसे ही वो पेज उठाया तो पहली ही लाइन पे लिखा था कि डायनासोर की हड्डी को फेंको। उसके सामने ही पड़ी थी वो हड्डी। लैरी ने जैसे ही वो हड्डी फेंकी तो डायनासोर ने फौरन से वो हड्डी पकड़कर दोबारा लैरी के पास रख दी, जिससे लैरी को समझ आया कि वो तो बस डायनासोर का एक बच्चा है जो सिर्फ खेलना चाहता है। इसीलिए लैरी ने वो हड्डी दोबारा से दूर फेंक दी। लैरी कुछ समझ पाता इससे पहले म्यूजियम के फर्स्ट फ्लोर पर उसे एक जंगली हाथी नजर आया। वो जैसे ही उसे देखने ऊपर आया तो उसके पीछे कई जंगली आदमी लग गए। उनसे बचने के लिए लैरी एक लिफ्ट में से होता हुआ नीचे आ गया। उसके सामने शीशे में एक लड़की कैद थी। लैरी ने उससे यहाँ हो रही चीजों के बारे में पूछा, मगर वो लड़की कुछ बोल पाती इससे पहले वहाँ दो अलग अलग फौजें आपस में लड़ना स्टार्ट कर देती हैं। लैरी किसी तरह वहाँ से निकलकर कॉरिडोर में आ पहुंचा। उसने इंस्ट्रक्शन पेज में दूसरा नंबर देखा जहाँ लिखा था कि शेरों को बंद रखना वरना वो तुम्हें जिंदा चबा जाएंगे। जब लैरी उनको बंद करने के लिए उनके पास आया तो वो गलती से अंदर आ गया। यहाँ शेर भी उसका ही इंतजार कर रहे थे। लैरी ने जंगली हाथी से बचने के लिए दरवाजा बंद कर दिया, पर अब उसके सामने एक नई मुसीबत थी। लैरी को एक दूसरा दरवाजा नजर आया। वो बाहर निकलने में कामयाब तो हो गया, मगर उसने देखा कि एक शरारती बंदर ने उसकी चाबियां चुरा ली थी। वो उस बंदर से चाबियां मांगता है, मगर वो बंदर उल्टा लैरी पर ही सुसु कर देता है। जब दोबारा लैरी ने उससे चाबियां पकड़ी तो उसने लैरी की नाक पे काट लिया। आखिरकार लैरी के पास कीज आ ही जाती हैं, लेकिन उन शरारती बंदरों ने लैरी का इंस्ट्रक्शन पेज उठा लिया। लैरी के लाख मना करने के बाद भी वो शरारती बंदर उसकी इंस्ट्रक्शन को फाड़ देता है। फिर लैरी ने देखा कि वहां पर तो कई नन्हे मुन्ने सिपाही भी थे जिनके राजा का नाम था ली। वो सिपाही फौरन से लैरी के पाँव में रस्सी डालकर उसे नीचे गिरा देते हैं। लैरी कुछ कर पाता इससे पहले ही उन्होंने लैरी को हर तरफ से बांध दिया और लैरी पर ट्रेन से हमला करने लगे। लैरी ने ली से बहुत कहा, मगर ली ने उसकी एक ना सुनी। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता लैरी की तरफ बढ़ रही थी। वो जैसे ही लैरी के मुंह पे टकराई तो वो पलटकर गिर गई। इतने में लैरी भी उठ खड़ा हुआ। उसने नीचे देखा तो उसे वहां पर रशियन आर्मी नजर आई। ली उस रशियन आर्मी के कमांडर को कहता है कि लैरी हमारा शिकार है, इसलिए इसे हमारे हवाले कर दो।
लेकिन रशियन कमांडर ने बिना किसी की भी बात सुने लैरी पे हमला कर दिया। लैरी पर जलते हुए तीरों की बरसात शुरू हो गई। लेकिन तभी वहां पर अमेरिका के 25वें प्रेसिडेंट अपने घोड़े के साथ आ जाते हैं और लैरी को वहां से बचा लेते हैं। वो लैरी को इस जगह के राज के बारे में बताते हैं, जो था एक सोने की बनी प्लेट का। वो कहते हैं कि जब तक इस म्यूजियम में ये मम्मी और जादुई प्लेट नहीं थी, तब तक सब कुछ नॉर्मल था, मगर इस प्लेट की वजह से हर रात म्यूजियम की हर एक चीज जिंदा हो जाती है। लैरी कहता है कि चाहे सब चीजें मुर्दा हो या जिंदा, मैं यहाँ काम नहीं करूंगा। फिर जैसे ही सुबह हुई तो वहाँ की हर चीज बेजान होकर पुतले में बदल गई। जब वो तीनों गार्ड्स म्यूजियम में आए तो लैरी ने कहा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया इन क्रिएचर्स के बारे में, जिस पर वो कहते हैं कि अगर हम तुमको पहले बता देते तो शायद तुम यकीन ही ना करते। मगर लैरी बिना उनकी बात सुने वहां से बाहर आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया तो उसने अपने बेटे को विल के साथ देखा और अपने दिल पे पत्थर रखकर दोबारा म्यूजियम में चला गया। वहां उसने उसी गार्ड से कहा कि क्या मुझे एक और इंस्ट्रक्शन पेज मिल सकता है, जिस पर वो कहता है कि नहीं, वो बस एक ही था। गार्ड ने लैरी को इन पुतलों के बारे में किताबों को पढ़ने की सलाह दी। इसीलिए लैरी उसी कोऑर्डिनेटर के पास गया और उससे इन सभी पुतलों के बारे में नॉलेज इकट्ठा किया। उसने लाइब्रेरी में जाकर उन पर रिसर्च भी की। अगले दिन लैरी अपनी पूरी तैयारी के साथ ड्यूटी पर आया। उसके आते ही उन गार्ड्स ने लैरी को अलविदा कहा और लैरी ने कहा कि आइए मैं आप सबको दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। मगर एक गार्ड पीछे ही रुक गया। उस गार्ड ने बड़ी चालाकी से लैरी की चाबियों के निशान अपने पास रख लिए और फिर रात हो गई, जहाँ आज लैरी ने सबसे पहले उस डायनासोर की हड्डी को एक रिमोट कंट्रोल कार से बांधा, जिसके पीछे पीछे डायनासोर ने भागना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह उसने बंदर को भी चकमा दे दिया और खूंखार शेरों का दरवाजा भी बंद कर दिया। उसने देखा कि प्रेसिडेंट छुप छुप के उस शीशे में बंद लड़की को देख रहे हैं। इसलिए लैरी ने उनसे कहा कि आप उसे अपने दिल की बात क्यों नहीं बता देते। इस पर वो प्रेसिडेंट उस लड़की के पास गए, मगर कुछ कहे बिना ही वहां से चले गए। लैरी पर उन्हीं जंगली आदमियों ने हमला कर दिया। उन सब ने लैरी को चारों तरफ से पकड़कर खींचना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी तरफ जंगली हाथी बड़ी तेजी से आने लगे। इसीलिए वो लैरी को छोड़कर वहां से भाग गए। कुछ देर बाद उस बंदर ने एक खिड़की को खोल दिया, जहां से एक आदिवासी बाहर निकल जाता है और सुबह भी हो चुकी थी। लैरी जैसे ही उसे लेने बाहर आया तो इतने में वो बेचारा आदिवासी धूल में बदल गया। ये देखकर लैरी बहुत दुखी हुआ। अब अगली सुबह लैरी का बेटा अपने दोस्तों के साथ म्यूजियम गया ताकि वो अपने दोस्तों को फ्री में वो म्यूजियम दिखा सके। लेकिन वो देखता है कि उसके पापा को अपने बॉस से डांट पड़ रही थी। ये देखकर वो निराश होकर घर वापस आ गया। उसके डैड ने उसका मूड ठीक करने के लिए कहा कि आज रात तुम मेरे साथ चलना और ये रात तुम कभी नहीं भूलोगे। और शाम को लैरी अपने बेटे को लेकर म्यूजियम चला जाता है। रात होने पर म्यूजियम फिर से खाली हो गया था। लैरी ने अपने बेटे से कहा कि देखना, यहाँ पे रखा हर एक पुतला ठीक 1 मिनट बाद जिंदा हो जाएगा। लेकिन 1 मिनट गुजर जाने के बाद भी कुछ नहीं होता। उन पुतलों का जिंदा होना तो दूर की बात थी, उनमें तो कोई हलचल तक नहीं हो रही थी। लैरी हर एक पुतले को आवाज लगाता है, मगर कोई फायदा नहीं होता। ये देखकर तो लैरी का बेटा और भी डिसअपॉइंट हो गया और वहां से जाने लगा। मगर उनको नीचे किसी के होने का शक पड़ा। लैरी जैसे ही नीचे आया तो उन्होंने देखा कि वही पुराने गार्ड्स उस म्यूजियम के अंदर से चोरी कर रहे थे। उन्होंने सभी कीमती चीजों को चुरा लिया था। मगर लैरी के बेटे के हाथ वो गोल्डन प्लेट लग जाती है। वो जैसे ही उस प्लेट के टुकड़े को सीधा करता है तो वो प्लेट चमकने लगी। लैरी के बेटे पर एक गार्ड ने हमला किया, मगर लैरी ने उसे रोक दिया। लैरी को उन तीनों गार्ड्स ने बहुत मारा और फिर उस बच्चे को पकड़ने चले गए। उन्होंने वो प्लेट हासिल कर ली और लैरी की चाबियां लेकर उसी को अंदर लॉक कर दिया। इतने में उस शरारती बंदर ने फिर से एक गेट ओपन कर दिया, जिससे इस दफा कई जानवर म्यूजियम से भाग गए। लैरी अब म्यूजियम में फंस चुका था, इसलिए वो फौरन से उस फेरो मम्मी के पास गया और उसको आजाद कर दिया, जिससे वो लैरी पर हमला करने से रुक गया। लैरी जैसे ही उसके साथ बाहर आया तो उसने देखा कि सब लोग म्यूजियम की तोड़ फोड़ कर रहे थे। इसीलिए लैरी ने उनसे कहा कि तुम लोग जिस गोल्डन प्लेट की वजह से जिंदा होते हो, वो प्लेट चोरी हो चुकी है और अगर तुमने हमारा साथ ना दिया तो आज की रात तुम लोगों की आखिरी रात होगी। जिस पर सभी उसकी मदद करने को मान जाते हैं। फिर लैरी सभी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है और उन तीनों गार्ड्स के पीछे लगा देता है। वो सभी पुतले 2 गार्ड्स को तो पकड़ लेते हैं, मगर एक गार्ड गाड़ी में बैठा और निकलने लगा। लेकिन ली और उसके साथियों ने उस कार के टायर्स को पंक्चर कर दिया था, जिससे उसकी वैन क्रैश हो गई। लैरी जब वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि वो गार्ड कार में नहीं है। लेकिन तभी वो गार्ड एक टांगे पर बैठकर पीछे से निकला और प्रेसिडेंट की बॉडी को 2 हिस्सों में तोड़कर भाग गया। ली और रशियन कमांडर एक कार में उस गार्ड का पीछा कर रहे थे, लेकिन उनका बैलेंस बिगड़ा और उनकी कार क्रैश हो गई, जिससे वो बेचारे मारे गए। लैरी भी एक घोड़े पर सवार होकर उस गार्ड का पीछा करने लगा, मगर बहुत कोशिश के बाद भी उसको नाकामी के अलावा कुछ ना मिला। लेकिन तभी उसको याद आता है कि ये घोड़े सिर्फ एक वर्ड कहने पर ही रुकते हैं। लैरी ने फौरन से वो वर्ड बोला, जिससे वो घोड़े अचानक से रुक गए
और वो गार्ड जमीन पर जा गिरा। लैरी ने उसको पकड़ लिया और अपने साथ ले गया, मगर अभी भी कई जानवर बाहर थे जिनको सुबह होने से पहले अगर अंदर ना लाया गया तो वो राख में बदल जाएंगे। अब लैरी ने उस फेरो मम्मी को गोल्डन प्लेट दी। उसने कुछ लाइंस पढ़ी जिससे सभी जानवर और क्रिएचर्स एक एक करके म्यूजियम में आ गए। प्रेसिडेंट को भी उस लड़की ने जोड़ दिया था। लैरी ने प्रेसिडेंट को बताया कि ली और रशियन कमांडर मारे गए, मगर तभी पीछे से वो दोनों सही सलामत आ गए। उन्हें देखकर लैरी बहुत खुश हुआ। उस रात लैरी के बेटे को भी बहुत मजा आया। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। एंड लास्ट थिंग गाइस, थैंक्स फॉर योर टाइम।